आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू एजुकेशन और कल्चरल राइट्स पे बात करेंगे। जैसा आपसे हमने कहा था कि संविधान के पार्ट 3 में 6 मौलिक अधिकार का जिक्र है। 3 हमने पहले आपसे जिक्र किया है। आज चौथे और 5वें पे बात करेंगे और फिर जो है एक छठा अधिकार रहता है आखिर में, उस पर हम बात करेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं 2 मौलिक अधिकार पे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। पहले ये 23 और 24 संविधान के जो है आर्टिकल 23 और 24 में इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है कि किसी से फोर्स लेबर आप नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। और ट्रैफिकिंग मतलब जो है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे को या मतलब मज़दूर को इधर उधर ले जाते हैं या किसी को बंधुआ मज़दूर बना लेते हैं। हालांकि अब तो बंधुआ मज़दूर की प्रथा बहुत लगभग ना के बराबर ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी देखा गया है कि कई जगह पे जो है लोगों को जो है मतलब एक तरह से बंधुआ ही मज़दूर किसी कारखाने में ले गए और उसको एकदम बाध्य किए हुए हैं कि आप कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, आपको जो है जो काम करने चाहे जितना वेतन मिल जाए। हालांकि एक व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी काम करे। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसे लगता है कि दूसरी कंपनी में मेरे को ज़्यादा फ़ायदा है, तो वहाँ जाने की आज़ादी होगी। लेकिन कई बार देखा है कि ऐसी मतलब उन्हें आज़ादी व्यक्ति को नहीं, खासकर जो मजदूर तबका बेचारा है वो एक जगह जाके बंध जाता है और उसको ये आज़ादी नहीं रहती कहीं दूसरी जगह। तो ये भी संविधान के अनुसार गैर कानूनी माना गया है कि आप किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। यानी अगर व्यक्ति वो काम नहीं करना चाहता आपके पास, तो आप अपने पास ज़बरदस्ती उसको नहीं रख सकते। और दूसरी बात है, किसी भी प्रकार का ट्रैफिकिंग जो है या लालच दे के या किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, अगर मतलब वो पाया गया कि गलत तरीके से एक जगह से वो दूसरी जगह ले गया है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती। उसके बाद आर्टिकल 24 में ये बात कही गई है कि मतलब किसी भी बच्चे से फोर्स लेबर यानी मजदूरी नहीं आप करवा सकते। और साथ में ये भी ध्यान मतलब बातें कही गई हैं कि 14 साल से छोटा कोई भी बच्चा हो, उस पर किसी तरीके का किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी मजदूरी आप, जिसे हम कहते हैं बाल मजदूरी, आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते। ये संविधान के विरुद्ध माना गया है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर 14 साल से बच्चे से किसी प्रकार का ये मजदूरी करता है या काम करवाता है, तो उसे गैर कानूनी माना गया है। इसीलिए देखा होगा कि कई बार कहीं पे कोई अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, तो मतलब जो है देखा गया है कि कई होटलों वगैरह में ख़ासकर जो है बाज़ार वगैरह में जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है मतलब कारों पे लगा दिया जाता है। लेकिन किसी भी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति पे जो 14 साल से छोटा है, उसको किसी भी मेहनत के काम में या किसी भी फैक्ट्री में उसे नहीं लगाया जा सकता। ये संविधान के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो किसी मतलब जो है मेहनत के काम में आप नहीं लगा सकते हैं। ये भी एक शोषण माना गया है। आप 14 साल से छोटे बच्चे हैं, उनसे अगर कोई काम कराते हैं तो ये भी शोषण माना गया है। और किसी से फोर्स लेबर ज़बरदस्ती मजदूरी कराते हैं तो वो भी शोषण माना गया है। और किसी प्रेग्नेंट लेडी से किसी प्रकार का मेहनत का, किसी फैक्ट्री में हैज़ार्डस जो फैक्ट्री होती है उसमें काम कराना, इसे भी गैर कानूनी माना गया है। तो ये कानून के विरुद्ध है। तो ये मतलब जो है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध कोई किसी व्यक्ति का, भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति अपने स्वेच्छा से जीने का, रहने का, खाने का, पीने का उसको अधिकार है। उस पर किसी तरीके का जो है आप रोक टोक प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये जो है आपका जो है राइट टू एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण अधिकार है राइट टू कल्चरल, एजुकेशनल एंड कल्चरल। एजुकेशनल में है कि मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपने मतलब जो है माइनॉरिटी, धार्मिक तौर पे अगर माइनॉरिटी क्लास है, तो उसे किसी भी प्रकार की अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने और चलाने का अधिकार है। उसमें किसी प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये संविधान के जो है धारा जो जो है 29 से 30 में इसका जिक्र है
कि कोई भी व्यक्ति अपने मतलब भाषा, अपना कल्चर, अपनी ज़ुबान उसको सुरक्षित रखना चाहता है, उसका प्रसार करना चाहता है, तो उसको उस बात की आज़ादी होगी। और साथ में जो है किसी भी मतलब जो है माइनॉरिटीज़ को, जिसको हम कहते हैं मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन कौन है? तो उसमें मुस्लिम हैं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। उसके बाद जो है सिख आ जाते हैं, क्रिश्चियन आ जाते हैं, और बुद्धिस्ट है, और जैनिज़्म है। ये इन तमाम धर्मों को जो है ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ माना गया है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को अपनी भाषा, अपना संस्कृति, अपनी जो है सभ्यता, इसको मतलब जो है उसको सुरक्षित रखने का, उसको प्रिजर्व करने, और साथ साथ में उसका अगर वो प्रसार करना चाहते उस बात का, उसको आज़ादी है। और साथ में जो है किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को अगर कोई अपने पास जो है वो कोई कॉलेज खोलना चाहता है, कोई स्कूल खोलना चाहता है, या कोई अस्पताल खोलना चाहता है, तो ये उसकी आज़ादी है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे आपको जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। इवन के आप दिल्ली में देखिएगा बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस और स्कूल हिंदुस्तान में जो है वो कि खासकर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के ज़रिए चलाए जाते हैं। उसी तरीके से आप देखिएगा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के भी कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस और स्कूल चलते हैं भारत में, पूरे भारत में। और जो है इसी तरह से सिख कम्युनिटीज़ का भी देखिएगा, ये सिख कम्युनिटी का भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब जो है अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। तो ये जो है ये लोग मतलब जो है फंडामेंटल राइट्स है, राइट 29 के अंतर्गत कहा गया है कि जो है कि सरकार जो है, एक बात ये भी कही गई है कि जो भी माइनॉरिटीज़ के पास जो संपत्ति है या जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किसी ज़रूरत के तहत अगर सरकार को लगता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो ले सकती है, लेकिन उसको मुआवजा, उसको जिसको हम कहते हैं कि मार्केट रेट के हिसाब से जो सरकार ने तय किया हुआ है उसके हिसाब मतलब अदरवाइज किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सरकार। एक चीज़ आपका ध्यान देखने वाली बात यह है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और वो सरकार से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है, तब सरकार की बातें उसको माननी पड़ेगी। लेकिन कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो अपने हिसाब से वो कार्यक्रम चलाने के लिए आज़ाद है। वो अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन उसके उसमें बाहरी हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती। सर वो ज़रूर है कि जो मतलब इंस्टीट्यूशन, मान लिया कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो सरकार ने जो पैमाना तय किया हुआ है तो वो तो मानना होगा, लेकिन डे टू डे जो अफेयर उसका है, जो काम काज है, उसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। मान लिया कि जो है किसी सपोज कीजिए कोई स्कूल है, तो स्कूल में किसी टीचर को रखना, तो टीचर को रखना है तो उसका मैनेजमेंट तय करेगा। ये बात अलग है कि सरकार ने जो एक क्राइटेरिया तय किया हुआ कि वो अगर टीजीटी बनना है तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ये सरकार ने तय किया हुआ, तो वो उसका पालन करना होगा। लेकिन किसे रखना है, मतलब जो है क्यों रखना है, ये फैसला उसका अपना मैनेजमेंट करता है। जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो मैनेजमेंट होता है, वो अपना मैनेजमेंट चलाने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरी बात, एक बात ध्यान देने वाली, जैसे हमने कहा कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की कोई चीज़ की अगर सरकार को ज़रूरत महसूस होती है, वो सोसाइटी के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वो उसको एक्वायर कर सकती है। उसके अलावा एक चीज़ ये भी कही गई है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तहत जो कोई कई बार मतलब देखा होगा कि आर्म फोर्सेस के लिए जो है कुछ मतलब जो है कानून जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, या जो है आप देखेंगे कि जो है इस पे कई बार जो है मार्शल लॉ अगर किसी मतलब एरिया में लगाया जाता है, तो उसमें अगर कोई अधिकार का मतलब जो है हनन होता है, तो उसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। तो इस बात का जो है वो ध्यान रखने वाली बात है कि जो है मौलिक अधिकार, अगर आर्म फोर्सेस से संबंधित कोई ऐसे कानून बनाए गए या उसके लिए कोई चीज़ एक्वायर की गई या मतलब उसके सुविधा के लिए कोई चीज़ें मतलब जगह ली गई, तो उसे मौलिक अधिकार का हनन
नहीं माना जा सकता, उसमें जो है उसको ये संविधान के अनुसार जो है वो अधिकार है कि वो ऐसा कर सकती है सरकार जो है। तो ये जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो है, राइट टू कल्चरल और एजुकेशनल जो है, ये मतलब जो है संविधान का जो है चौथा और पांचवा अधिकार जो है, उसके बाद हम अगले अधिकार पे चर्चा करेंगे। आज हम आपसे इतनी ही बात करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट एपिसोड पे बात करें। थैंक यू वेरी मच।